दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ ओपन थे। इमरल टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। और इसके अलावा एक आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, धनलक्ष्मी कॉर्प आईपीओ। तो देखेंगे कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इमरल टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 95 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.26 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इमरल टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 530.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 195.95 टाइम। तो क्यूआईबीएस को आईपीओ में 9,76,800 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 19 करोड़ 14 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईएस पोर्शन 912.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस को आईपीओ में 7,33,200 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 66 करोड़ 88 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 555.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स को आईपीओ में 17,11,200 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 95 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में भी बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 558 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि हर 558 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर एप्लीकेशंस को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 8,56,437 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से 116 एप्लीकेशंस है, एचएनआईएस की ओर से 60,460 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 7,95,861 एप्लीकेशंस लगा है। तो इस आईपीओ में निसूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। निसूस फाइनेंस आईपीओ में 7 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस था और यहाँ पर 8.5 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ में भी रिकॉर्ड एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो जब भी आपको मार्केट बुलिश देखने को मिल जाता है तो आपको आईपीओस में भी डिमांड बम्पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी देखें तो आज आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 दिसंबर है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट भी 10 दिसंबर है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उनके रिफंड आना कल से ही शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट 11 दिसंबर है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 11 दिसंबर को यानी कि वेडनेसडे को क्रेडिट हो जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 12 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,14,000 रुपये के करीब आपको इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 100% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ की शानदार डिमांड है। और आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ में भी हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिल रही है और अभी देखें तो मार्केट भी बुलिश है। तो जब भी मार्केट आपको बुलिश देखने को मिल जाता है तो आईपीओ के अंदर भी आपको बम्पर डिमांड देखने को मिल जाती है। तो इस आईपीओ में देखें तो निसूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आपने इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और आपने किस पोर्शन से आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब धनलक्ष्मी कॉर्प साइंस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 9 दिसंबर से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 11 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 23.80 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी सीड्स के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, यानी कि कई सारे ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि सीड्स के ऊपर रिसर्च करती हैं कि किस तरह से उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके
और इनको इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि जो कीट मकोड़े हैं या काफ़ी अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं तो उनमें अलग अलग तरह की आपको बीमारियां देखने को मिल जाती हैं, तो इनसे बचाए रखने के लिए इनको तैयार किया जाता है। यानी कि लैब में काफ़ी तरह के रिसर्च किए जाते हैं और तब अलग अलग तरह के सीड्स तैयार किए जाते हैं। तो ये कंपनी भी आपको इसी तरह के बिजनेस में देखने को मिल रही है। तो ये भी सीड्स के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और साथ ही सेलिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी इंडिया के 5 स्टेट्स के अंदर काम कर रही है और कंपनी करीब 24 तरह के जो अलग अलग तरह के क्रॉप्स और वेजिटेबल्स हैं तो उनके सीड्स अब तक तैयार कर चुकी है। और इस कंपनी का जो मेजर प्रॉफिट है यानी कि जो मेजर रेवेन्यू है वो कॉटन सीड्स के बिजनेस से आता है। इस कंपनी का मोर देन 76% जो प्रॉफिट है वो कॉटन सीड्स के बिजनेस से आता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है। और इसके फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी का एसेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 35 साढ़े 35 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में 46 साढ़े 46 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 64 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो इसके रेवेन्यू के अंदर बम्पर उछाल देखने को मिला है और 120 करोड़ के अराउंड कंपनी का रेवेन्यू है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 58 लाख है, फाइनेंशियल 23 में ये बढ़ के 3 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल 24 से 25 के बीच में देखें तो 2 क्वार्टर के अंदर ही देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। अब इस सेमी कंपनियों में जनरली आपको इस तरह के फाइनेंशियल देखने को मिल जाते हैं और आप सबको पता है कि सेमी आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है। काफ़ी सारी कंपनियों के ऊपर एलिगेशंस भी लगे हैं, काफ़ी जगह मामला सही भी पाया गया है। अब यहाँ पर भी देखें तो कंपनी की अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास अभी 12 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है। और कंपनी की अगर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर 7 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल दिखाया गया है तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। धनलक्ष्मी कॉर्प आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ 18.58 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QI20 पोर्शन को भी देखें तो QI20 पोर्शन भी पहले दिन ही फुली सब्सक्राइब हो गया है और QI20 पोर्शन 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन 13.08 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 29.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है। पहले दिन ही देखें तो IPO में 23,972 एप्लीकेशंस लग चुका है, जिसमें QI20 की ओर से 4 एप्लीकेशंस हैं, HNI की ओर से 1355 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 22,613 एप्लीकेशंस लगा है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इस कंपनी के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से करीब 56,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा। आईपीओ में देखें तो पहले दिन अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है। आईपीओ का एंकल लिस्ट भी ओके है, यानी कि ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी डिमांड देखने को मिल रही है, तो इसमें भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप आईपीओ में अपने रिस्क को मिनिमाइज करके चलना चाहते हैं तो फिर आप आखिरी दिन आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लें, यानी कि कल भी देख लें कि कल भी कैसी डिमांड है। वैसे अभी ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो आईपीओ में कल भी आपको बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेगा, तो आप चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।